नमस्कार। भारतीय संस्कृति में आत्मा को अविनाशी माना है और शरीर को नाशवान माना है। यानी कि जब मृत्यु होती है तो वो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। तो जैसे हम पुराने वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करता है। तो इस प्रकार से आत्मा की जन्मों जन्म की यात्रा चलती रहती है। साथ में आत्मा अगर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा भी जन्मों जन्म की चलती रहती है। और उसमें महत्वपूर्ण है गुरु और शिष्य का संबंध। तो गुरु और शिष्य का संबंध भी जन्मों जन्म तक चल सकता है। कभी गुरु अपने आश्वासन के कारण शिष्य तक पहुंच जाता है, तो कभी शिष्य का मार्गदर्शन जहां से पिछले जन्मों में अधूरा रह गया है वहां से आगे वो बढ़ाते हैं और उन्हें मोक्ष के मार्ग तक, आत्म साक्षात्कार के मार्ग तक पहुंचाने में मददरूप होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ मिलती है। मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर चलिए भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें गुरु और शिष्य के ऐसे कुछ संबंध की बात हो। तो मित्रों, वैसे भगवान बुद्ध को जब आत्मबोध प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तब साथ में उन्हें पिछले कई जन्मों की स्मृति हो गई और पिछले कई जन्मों के स्मरण के आधार पर जातक कथाएं कही गई। जातक कथाएं पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध है, जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों में बोधिसत्व के रूप में अलग अलग जो जन्म लिए और आध्यात्मिक प्राप्त की, और आखिरी जन्म बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में लिया, वहां तक के पहले के जन्मों की बातें हैं। तो ऐसी ही एक कहानी की बात करते हैं कि कैसे एक जीवंत सद्गुरु अपने आश्वासन के कारण अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। तो जब भगवान बुद्ध को आत्मबोध प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने लोगों को निर्वाण का मार्ग, आत्मज्ञान का मार्ग, आत्म अनुभूति का मार्ग दिखलाना शुरू किया, तब की बात है। तो ऐसे एक नगर में भगवान बुद्ध के प्रवचन का आयोजन किया गया था, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि उस नगर के प्रवचन से पहले आप ऐसा कीजिए, रास्ते में एक छोटा सा गांव है पंचशाला करके, वहाँ पर मैं प्रवचन देना चाहता हूँ, वहाँ पर आप आयोजन कीजिए। तो शाम को प्रवचन रखा गया, सुबह को वहाँ पर पहुँच गए थे। तो प्रचार के लिए शिष्यों को भेजा गया। तब भगवान बुद्ध ने साथ में एक वो भी सूचना दी कि आप गांव के महत्वपूर्ण लोगों को तो निमंत्रित करोगे ही, लेकिन एक छोटी सी लड़की है 11-12 साल की, एक कुम्हार की लड़की है, कुम्हार की, तो उनको आप ज़रूर आमंत्रित कीजिएगा, ऐसा बताया भी था। तो उस प्रकार से गांव में सभी को आमंत्रित किया गया। शाम को प्रवचन का समय हो गया, सब गांव लोग आ गए थे, गांव के प्रतिष्ठित लोग भी आ गए थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने प्रवचन शुरू नहीं किया। शायद वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिष्यों ने सोचा कि सब महत्वपूर्ण लोग आ गए, समय भी हो चुका है, क्यों शुरू नहीं किया। लेकिन जब वो 11-12 साल की वो कुम्हार की लड़की आई और उसने स्थान ग्रहण किया, उसके बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया। तो बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। उसमें भगवान बुद्ध ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। उन्होंने 4 आर्य सत्य के विषय में बताया कि जीवन में दुख है, दुख के कारण है, दुख दूर करने के उपाय है
और दुख रहित अवस्था है। तो दुख रहित अवस्था प्राप्त करने का जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग के विषय में समझाया, त्रिशरण के विषय में समझाया, यानी कि त्रिशरण, शरण यानी समर्पण। समर्पण किन के प्रति? तीन के प्रति। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यानी कि बुद्ध के शरण में जाना, यानी जो जीवंत सदगुरु है उसको समर्पण करना। धम्मम शरणम गच्छामि, जो धर्म है, मनुष्य धर्म है, उसके प्रति हमारा समर्पण, मनुष्यता के प्रति हमारा समर्पण। और संगम शरणम गच्छामि, यानी कि जो सकारात्मक सामूहिकता है उसके प्रति हमारा समर्पण। बहुत अच्छी तरह से समझाया। प्रवचन के साथ भगवान बुद्ध ने चैतन्य भी प्रदान किया। सब लोग आनंदित हो गए, उत्साहित हो गए। एक अध्यात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए जिज्ञासा जागृत हुई, उसके लिए निश्चय कई लोगों के भीतर जागा। उसके बाद वो नगर के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे, तब रास्ते में उनके शिष्यों ने पूछा, भिक्षुओं ने पूछा कि आपने प्रवचन क्यों नहीं शुरू किया था, और वो छोटी सी लड़की आई उसके बाद ही शुरू किया, जबकि गांव के महत्वपूर्ण लोग आए थे तब आपने शुरू नहीं किया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उसी लड़की के लिए ये प्रवचन आयोजित किया गया था। बाकी लोगों को जो लाभ मिला वो उस लड़की की वजह से लाभ मिला, पूरे गांव के लोगों को। तो उन शिष्यों ने कहा ऐसा क्यों, हम समझ नहीं पाए। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने दिए हुए पूर्व जन्म के आश्वासन के कारण ये आयोजन हुआ था। वो कैसे? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि पूर्व जन्मों में मैं साधनारत था, मेरे जन्मों जन्मों की यात्रा है। उनमें से इससे पहले के जन्म में मैं एक जंगल में साधना करता था, तपस्या कर रहा था, ध्यान कर रहा था। तब ये जो कुम्हार की लड़की थी, तब एक गोप बाला थी, एक ग्वाला के वहाँ उसका जन्म हुआ था, और दूसरे ग्वाल बालों के साथ गौवे चराने के लिए वो जंगल के पास आती थी। वो अपने भाइयों को खाना पहुंचाने के लिए भी जंगल में आती थी, गोप बालों को जो गौवे चरा रहे थे। तो वो मुझे देखती थी, तो उसने मुझे एक दिन भोजन अर्पण किया, तो मैंने वो ग्रहण किया। कभी कभी वो दूध लाती थी, कभी कभी वो फल लाती थी मेरे लिए, और मैं तो साधना में लीन रहता था, तो मैं तो भिक्षा लेने के लिए भी गांव में नहीं जा रहा था, भूल जाता था। तो ये लड़की थी जो मुझे पहुंचाती थी, वो इस तरह से सेवा करती थी। तो एक बार उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा ये मैं साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। तो उसने पूछा कि ये किस लिए? तो मैंने उस जन्म में उत्तर दिया था कि मैं आत्मबोध की प्राप्ति के लिए, आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ, जिससे निर्वाण का मार्ग मिल जाए, मोक्ष का मार्ग मिल जाए, और फिर वो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मैं दूसरे लोगों को भी दिखा सकूं। तो उस लड़की ने कहा वो क्या होता है, वो कैसे है, वो निर्वाण का मार्ग क्या होता है, आत्मबोध क्या होता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने उस जन्म में आश्वासन दिया था कि जब मैं ये जान लूँगा तब मैं तुझे अवश्य बताऊंगा, और उस जन्म में तो मैं वो नहीं प्राप्त कर सका था, लेकिन इस जन्म में मैंने वो बुद्धत्व की प्राप्त की, संबोधि की अवस्था प्राप्त की, आत्मबोध प्राप्त किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया, मुझे निर्वाण का मार्ग मिला, मोक्ष का मार्ग मिला। तो मैंने ये लोगों को निर्वाण का मार्ग दिखाना शुरू किया। तब मेरे स्मरण में ये आया कि मैंने पूर्व जन्म में उस लड़के को आश्वासन दिया था कि मैं जरूर तुझे बताऊंगा। तो फिर मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि पंचशाला गांव में एक कुम्हार के यहाँ उस लड़के का जन्म हुआ है।
मेरा भी ये दूसरा जन्म है, उस लड़की का भी उस दूसरा जन्म है। तो वो मुझे नहीं पहचानती, उसे अपना पिछला जन्म पता नहीं है। मैंने आश्वासन दिया था वो भी उसे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है ना। तो उसी आश्वासन के कारण आया और उसी को बताने के लिए प्रवचन का आयोजन हुआ था, साथ में दूसरे लोगों को भी लाभ मिला। तो उस प्रवचन में सिर्फ शब्द नहीं थे, वो हृदय से हृदय की बात थी। वो उस लड़की को वो हृदय से हृदय तक की बात पहुंची। इतना ही नहीं, शब्दों के साथ उसे चैतन्य भी मिला, उसे आत्मज्ञान का मार्ग जो है उसका बीज प्राप्त हो गया। उसकी यात्रा शुरू हो गई। और जब भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का प्रारंभ किया, उसे भिक्षुणी बनाने का वो शुरू किया, तब वो भी लड़की आई और उसने भी दीक्षा ली और वो भी भिक्षुणी बनकर बौद्ध संघ में शामिल हो गई। और उसने साधना करते हुए जीवित मोक्ष की अवस्था प्राप्त की, एक ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचकर भगवान बुद्ध की कृपा से, जीवंत सद्गुरु की कृपा से, तो उसकी यात्रा जो शुरू हुई थी पिछले जन्म में आश्वासन के कारण, और यहाँ तक वो संबोधि तक, मोक्ष के मार्ग तक उसकी यात्रा पहुंची। तो इसी प्रकार से भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्त परंतप। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, वो सभी जन्म मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। तो इसी प्रकार से मित्रों, वर्तमान समय में समर्पण ध्यान के प्रणेता सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, जो कि हिमालय की ध्यान पद्धति समाज में लाए, वो भी कहते हैं कि मैंने अपने पिछले जन्मों में जिन आत्माओं को आश्वासन दिया था कि जब मुझे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलेगा तब अवश्य तुम लोगों को बताऊंगा, तो मेरा ये अंतिम जन्म है। इस जन्म में वो सभी आत्माएं मेरे जीवन काल में आएगी और उनको मैं ये मार्ग दिखाने का गुरु कार्य कर रहा हूँ। तो मित्रों, ऐसे गुरु अपने पूर्व जन्म के आश्वासन के कारण भी अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं, उनको आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बताते हैं, आध्यात्मिक प्रगति में आगे चलने में सहायक होते हैं। तो ऐसे ही कुछ बातें हम फिर कभी करेंगे। आज इतना ही। आप सभी को आध्यात्मिक प्रगति की बहुत बहुत शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद। नमस्कार।